नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान की उड़ान चैनल पर। क्या आप भी हर सुबह बस आंखें खोलते हैं, लेकिन दिल से नहीं जागते? क्या ऐसा लगता है कि आप जी नहीं रहे, बस दिन काट रहे हैं? हर दिन वही दोहराव, वही चेहरा, वही काम। न जुनून है, न उद्देश्य, न कोई मुस्कान। अगर आज आप जानने वाले हैं वो रहस्य जो सदियों से जापान की ज़मीन पर लोग जीते आए हैं, एक ऐसा शब्द जो आपकी रगों में फिर से गर्मी ला सकता है, जो दिल में खोया हुआ उत्साह वापस भर सकता है, वो शब्द है इकिगाई। इसका मतलब है आप हर सुबह क्यों उठते हैं, वो वजह जो आपके जीवन को अर्थ देती है। और यही शुरुआत है एक नई, शांत, गहरी और अर्थपूर्ण जिंदगी की। क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास किताब, इकिगाई, जिसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिराल्स ने। तो चलिए खोजते हैं अपने जीवन का कारण, अपना इकिगाई। अध्याय एक, इकिगाई क्या है? इस अध्याय में लेखक हमें उस शब्द से मिलवाते हैं जिसे जापान के लोग अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, इकिगाई। इस शब्द का अर्थ है वो वजह जिसके लिए आप सुबह उठते हैं, आपका वह लक्ष्य जो आपको जिंदा रखता है, मैन मुस्कुराने की वजह देता है। ओकिनावा नामक जापानी द्वीप के लोग सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इनका रहस्य यही इकिगाई है। वहाँ के लोग 90 और 100 वर्ष की उम्र में भी सक्रिय रहते हैं, बगैर किसी तनाव या थकान के। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, दिल में शांति होती है और हाथों में काम होता है। इकिगाई का कोई एक रूप नहीं है। ये किसी के लिए कला हो सकता है, किसी के लिए बागवानी, किसी के लिए सिखाना, किसी के लिए दूसरों की मदद करना। हर इंसान का इकिगाई अलग होता है, लेकिन एक बात सब में समान होती है। जब कोई अपने इकिगाई के साथ जीता है, तो वह हर दिन को जीने लायक पाता है। सीख, जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को उद्देश्य चाहिए। अध्याय 2, दीर्घायु के रहस्य। क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो 100 वर्ष की उम्र पार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी रोज मुस्कुराते हैं, हल्की कसरत करते हैं, अपने बगीचे में काम करते हैं या अपने दोस्तों के साथ चाय पर बातचीत करते हैं? लेखक हमें जापान के ओकिनावा नामक द्वीप पर ले जाते हैं, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा 100 वर्ष या उससे ऊपर के लोग रहते हैं। और ये केवल जीवित नहीं है, बल्कि सक्रिय और खुश है। वहाँ की आबादी में अनेक लोग 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, लेकिन फिर भी वे हर दिन कुछ न कुछ नया करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और जीवन से जुड़े रहते हैं। तो सवाल उठता है, उनकी लंबी उम्र और शांति का राज क्या है? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि दीर्घायु का रहस्य सिर्फ खाने, व्यायाम या दवाओं में नहीं है, बल्कि यह उन छोटी-छोटी आदतों और सोच में है जो वे रोज अपनाते हैं। सबसे पहली चीज, कभी रिटायर मत हो। ओकिनावा के लोग अपने काम से कभी पूरी तरह रिटायर नहीं होते। वे मानते हैं कि जब तक शरीर और मन चल रहा है, तब तक कुछ करते रहना जरूरी है। काम सिर्फ नौकरी नहीं है, काम वह है जिससे आत्मा को सुकून मिले, जीवन को अर्थ मिले। दूसरी बात, वे हर दिन हल्का और संतुलित भोजन करते हैं। उनका सिद्धांत है 80% पेट भरने के बाद खाना रोक दो। इसे जापानी में कहते हैं हारा हाचिबो। इस आदत से वे कभी पेट पर बोझ नहीं डालते और पाचन ठीक रहता है। तीसरी बात, उनके जीवन में समुदाय और संबंधों का बड़ा महत्व है। ओकिनावा में मोरी नाम की छोटी छोटी सामाजिक समूह होते हैं। हर किसी का एक मोरी होता है, एक ऐसा समूह जो साथ बैठकर बातें करता है, एक दूसरे की मदद करता है, साथ में हंसता गाता है। इससे अकेलापन नहीं होता और जीवन में अपनापन बना रहता है। वो लोग ज्यादा तनाव नहीं लेते, वो प्राकृतिक जीवन जीते हैं। हर सुबह सूरज की रोशनी में उठते हैं, थोड़ा टहलते हैं, बागवानी करते हैं, धीरे धीरे जीते हैं, जल्दी में नहीं भागते। उनके जीवन में इकिगाई है, एक उद्देश्य है, एक वजह है जीने की। वे जानते हैं कि क्यों वे हर सुबह उठते हैं, और यही स्पष्टता उन्हें भीतर से शांत और बाहर से मजबूत बनाती है। इस अध्याय में लेखक यही बताते हैं कि यदि हम दीर्घायु और शांति चाहते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में ही छोटे लेकिन मूल्यवान सिद्धांत अपनाने होंगे, जैसे हल्का भोजन, संबंधों को महत्व देना, हमेशा कुछ नया सीखते रहना और अपने उद्देश्य के साथ जुड़ा रहना। लंबा जीवन वही जी पाता है जो हर दिन को उद्देश्य, शांति और अपनापन के साथ जीता है। अध्याय 3, इकिगाई खोजने की शक्ति। हर इंसान इस धरती पर किसी मकसद के साथ आया है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसी सवाल में खो देते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरा काम क्या है? क्या यही जीवन है?
इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि हमारे भीतर ही वो जवाब छिपा है जिसे हम बाहर ढूंढते रहते हैं। हमारा इकिगाई हमारी आत्मा की वो दिशा है जो हमें जीवन में अर्थ देती है, ऊर्जा देती है। इकिगाई को खोजने के लिए किसी पहाड़ पर तप करने की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है खुद से ईमानदार सवाल पूछने की। जैसे, ऐसा क्या है जो मैं पूरे मन से करता हूं और थकता नहीं? कौन सा काम मुझे वक्त का एहसास ही नहीं होने देता? जब मैं कुछ करता हूं और अंदर से मुस्कुराता हूं, वो क्या है? इकिगाई वही है जो आपको भीतर से जगाता है, जो आपको समय भूलने पर मजबूर करता है, जो आपके लिए काम नहीं, एक जीवन अनुभव बन जाता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि इकिगाई 4 बिंदुओं के मिलन से बनता है। 1, जिससे आप प्रेम करते हैं। 2, जिसमें आप अच्छे हैं। 3, जिसकी दुनिया को ज़रूर है। 4, जिससे आपको पारिश्रमिक या पहचान मिल सकती है। जब ये चारों एक जगह मिलते हैं, तो वही बनता है आपका सच्चा इकिगाई। ये कोई नौकरी नहीं है, ये कोई नाम या पद नहीं है। ये वह एहसास है कि मैं जो कर रहा हूँ, वही मेरी आत्मा की आवाज़ है। ये वह स्थिति है जहाँ काम और प्रेम एक हो जाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इकिगाई सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, जैसे कलाकार, लेखक या योगी। लेकिन लेखक बताते हैं कि इकिगाई हर किसी के भीतर होता है, चाहे वो किसान हो या दर्जी, शिक्षक हो या नाई। एक वृद्ध जापानी बड़ी का उदाहरण दिया गया है, या जो हर दिन लकड़ी से सुंदर चीजें बनाता है। उसके हाथ कांपते हैं, पर उसका मन स्थिर है। वह कहता है, यह लकड़ी नहीं, मेरी आत्मा बोलती है। ये वही शक्ति है जो इंसान को 90 की उम्र में भी जिंदा रखती है, मुस्कुराता हुआ। इकिगाई कोई अचानक मिलने वाला खजाना नहीं है, यह हर दिन के छोटे छोटे कर्मों में छिपा होता है। आप जब दूसरों की मदद करते हैं, जब कोई पुराना हुनर फिर से अपनाते हैं, या जब कोई नई चीज सीखने में खो जाते हैं, तो इकिगाई धीरे धीरे खुद को प्रकट करता है। इस अध्याय की सीख, इकिगाई तुम्हारे अंदर है, उसे बाहर लाने के लिए खुद से जुड़ो और उस काम को पहचानो जिसमें तुम्हारा दिल पूरी तरह डूब जाता है। अध्याय 4, तनाव से मुक्ति का रहस्य। जिंदगी में तनाव होना सामान्य बात है, लेकिन हर दिन उसी तनाव के साथ जीते जाना, ये हमें धीरे धीरे भीतर से तोड़ देता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाते हैं कि तनाव को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे साधा जा सकता है, उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जापान के ओकिनावा में लोग लंबे समय तक जीते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वे अच्छा खाते हैं या नियमित व्यायाम करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे अपने मन को शांत रखना जानते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, वे हर काम को धीरे और धैर्य से करते हैं। वे जिंदगी को एक दौड़ नहीं, एक कला की तरह जीते हैं। तनाव तब बढ़ता है जब हम दो जगहों पर जी रहे होते हैं, या तो बीते कल में काश ऐसा न हुआ होता, या आने वाले कल में अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन ओकिनावा के लोग सिर्फ वर्तमान में रहते हैं। वे जो भी कर रहे होते हैं, पूरी तरह उसी में डूबे होते हैं। चाहे वो बागवानी हो, खाना पकाना हो या किसी से बातचीत, उसे ही कहते हैं पूर्ण उपस्थिति। तनाव तब भी पैदा होता है जब हम काम को बोझ समझते हैं, लेकिन जब हम वही काम आनंद से करते हैं और उसे एक उपहार की तरह मानते हैं, तो वही तनाव धीरे धीरे घुल जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि प्रकृति के साथ जुड़ना, हल्की शारीरिक गतिविधि और संगीत सुनना, ये सब तनाव को कम करने के सहज उपाय हैं। और सबसे बड़ा उपाय है उद्देश्य के साथ जीना। जिस इंसान को यह पता होता है कि वह क्यों जी रहा है, उसे दुनिया का कोई तनाव नहीं हिला सकता। लेखक बताते हैं कि तनाव को खत्म करने का एक जापानी तरीका है वाबी साबी, यानी जीवन की अपूर्णता को स्वीकार करना। इसका अर्थ है कि सब कुछ परिपूर्ण नहीं होता, और नहीं हमें हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत है। जो जैसा है, उसे वैसे ही स्वीकारना, यही शांति की शुरुआत है। तनाव तब कम होता है जब हम अपने भीतर झांकना सीखते हैं, अपनी सांसों को महसूस करते हैं और हर काम को सजगता से करते हैं। इस अध्याय की सीख, तनाव को हराना है तो बीते कल को छोड़ो, भविष्य की चिंता मत करो, बस अभी में जियो पूरी उपस्थिति के साथ। अध्याय 5, प्रवाह की अवस्था, जब आत्मा और कर्म एक हो जाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी कार्य में इतने डूब गए कि समय का पता ही नहीं चला? ना भूख लगी, ना थकान हुई, ना कोई चिंता सताई, बस एक अद्भुत शांति और गहराई का अनुभव हुआ। इसी को कहते हैं प्रवाह की अवस्था, यानी जब हम किसी क्रिया में पूरी तरह तल्लीन हो जाते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि यह स्थिति केवल महान कलाकारों, लेखकों या वैज्ञानिकों की नहीं होती,
बल्कि हम सभी के भीतर ये क्षमता होती है। जब हम किसी ऐसे कार्य में लगते हैं जो हमें सच्चा आनंद देता है, जो हमारी प्रतिभा से जुड़ा होता है और जिसमें हम अपनी संपूर्ण उपस्थिति के साथ लगे होते हैं, तो हम प्रवाह की अवस्था में प्रवेश करते हैं। ये अवस्था हमें अंदर से स्वस्थ, शांत और जीवंत बनाती है। जैसे कोई चित्रकार जब रंगों में खो जाता है, कोई माली जब पौधों से बातें करता है, कोई कारीगर जब लकड़ी को आकार देता है, तो वह सिर्फ काम नहीं कर रहा होता, वह उस पल में पूरी तरह मिल जाता है अपने कर्म के साथ। इस प्रवाह की स्थिति में मन व्यर्थ की बातों में नहीं भटकता, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, चिंता घटती है और हर पल में आनंद की अनुभूति होती है। लेखक कहते हैं कि प्रवाह कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। हमें ये पहचानना होता है कि कौन सा काम हमें ये स्थिति देता है, फिर उसे रोज करना होता है। कोई किताब पढ़ते हुए इसे महसूस करता है, कोई मिट्टी में काम करते हुए, कोई वाद्य यंत्र बजाते हुए और कोई किसी की सेवा करते हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह काम हमारे मन को शांति देता हो, हमारी रचना शक्ति को जगाता हो और हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह खींच लाता हो। इस प्रवाह की अवस्था में रहना हमें दीर्घायु भी बनाता है, क्योंकि ये तनाव को समाप्त करता है और आत्मा को ऊर्जा देता है। इस अध्याय की सीख: हर इंसान को अपने जीवन में ऐसा कर्म खोजना चाहिए जो उसे प्रवाह में ले जाए, क्योंकि जहां प्रवाह है वहां शांति है और जहां शांति है वहां असली जीवन है। अध्याय 6: धीरे और शांत जीवन जीने की कला। आज की दुनिया तेज है, हर कोई भाग रहा है, कोई दौलत के पीछे, कोई पहचान के पीछे और कोई समय से आगे निकलने की कोशिश में। लेकिन क्या ये दौड़ हमें शांति दे रही है या बस थका रही है? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग जो दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं, वे तेज नहीं बल्कि धीरे और शांत जीवन जीते हैं। वे जल्दी में नहीं रहते, वे हर काम को धीरे, प्यार और सजगता के साथ करते हैं। जब वे बागवानी करते हैं तो हर पौधे से जैसे बात करते हैं। जब वे भोजन बनाते हैं तो हर सब्जी को सहेज कर काटते हैं, मानो जीवन को टुकड़ों में प्रेम से छू रहे हों। यह अध्याय हमें सिखाता है कि धीमापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि वह ताकत है जो हमें अपने भीतर की आवाज सुनने का मौका देती है। हम जितना तेज चलते हैं उतना कम महसूस करते हैं। हम जितना धीरे होते हैं उतना अधिक गहराई से जीवन को जीते हैं। शांति और धीमापन का संबंध केवल गति से नहीं है, यह हमारे भीतर की गति से जुड़ा है। कई बार हम बाहर से तो शांत दिखते हैं पर अंदर का दिमाग शोर से भरा होता है, यही है असली थकावट। ओकिनावा के वृद्धजन सुबह उठते हैं, कुछ मिनट सूरज को निहारते हैं, फिर धीरे धीरे दिन की शुरुआत करते हैं, बिना घबराहट, बिना जल्दी। वे चाय पीते समय चाय को देखते हैं, पानी पीते समय पानी को महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं ये पूर्ण सजगता, यानी जब मन, शरीर और आत्मा एक साथ किसी क्रिया में लगे होते हैं, वही है शांति का रास्ता। धीरे जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि हम पीछे रह जाए, बल्कि ये कि हम हर उस पल को जी पाए जो दौड़ में खो जाता है। जब हम धीमे हो जाते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी सुंदर लगने लगती हैं। पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट, किसी बच्चे की मुस्कान। यह अध्याय हमें सिखाता है कि धीरे जीना, गहराई से जीना। एक जापानी कहावत है, जो तेज चलता है वह अक्सर खुद को खो बैठता है, जो धीरे चलता है वह हर कदम पर खुद को पाता है। इस अध्याय की सीख: धीरे और शांत जीवन जीना ही सच्चे सुख, आत्मिक संतुलन और लंबे जीवन की कुंजी है। तेज चलने की बजाय गहराई से जियो, तभी जीवन अपने असली रूप में प्रकट होता है। अध्याय 7: संतुलन और सौम्यता का महत्व। जिंदगी एक रस्सी की तरह होती है जो दोनों सिरों से खींचती है। एक ओर काम की जरूरत, जिम्मेदारियां, समय की मांग, दूसरी ओर मन की शांति, परिवार का प्यार, आत्मा की पुकार। यदि यह रस्सी एक ओर अधिक खिंच जाए तो या तो टूटती है या फिर उसके ऊपर चलने वाला गिर जाता है। यही है संतुलन का महत्व। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि दीर्घायु और शांत जीवन केवल अच्छे भोजन, व्यायाम या ध्यान से नहीं आता, बल्कि उससे आता है जब हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाना सीख लेते हैं। ओकिनावा के लोग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वे काम करते हैं लेकिन अत्यधिक नहीं, वे विश्राम करते हैं लेकिन आलसी नहीं होते, वे संबंधों में रहते हैं लेकिन बिना अधिकार जताए, वे सरल जीवन जीते हैं लेकिन नीरस नहीं। उनके जीवन में एक गहराई भरा संतुलन होता है जिसमें ना तो कोई चीज भौतिक होती है और ना ही कोई कमी महसूस होती है। हम में से अधिकतर लोग जीवन को दो टुकड़ों में बांटकर जीते हैं: कार्य और विश्राम, समय और तनाव, काम और परिवार। लेकिन वे लोग जीवन को एक संगीत की तरह जीते हैं।
हर सुर में संतुलन, हर लय में सौम्यता। वे अपने शरीर की बात सुनते हैं। जब थकान महसूस होती है तो रुकते हैं, जब ऊर्जा आती है तो पूरे मन से काम करते हैं। यह अध्याय बताता है कि ज़रूरी नहीं कि हम हर समय व्यस्त रहें। कभी-कभी धीरे चलना, ठहरना, देखना, सुनना, समझना, ये भी एक प्रकार का जीवन है। सौम्यता का अर्थ है जीवन को दबाव से नहीं, दया और सहजता से देखना। एक फूल जब खिलता है तो वह शोर नहीं करता, फिर भी वह दुनिया का ध्यान खींच लेता है। सौम्यता में ही सबसे गहरी शक्ति होती है। ओकिनावा में लोग हर किसी से सम्मान और नम्रता से बात करते हैं। वे एक दूसरे की बात काटते नहीं, वे हर किसी को सुनते हैं। उनके व्यवहार में कोई अहंकार नहीं, कोई कठोरता नहीं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि ज्यादा काम करने से थकावट आती है, या पर ज्यादा बोलने से भी थकान होती है। ज्यादा चाहने से भी तनाव बढ़ता है। इसलिए जीवन को हल्का बनाना संतुलन की पहली सीढ़ी है। इस संतुलन का एक और पहलू है मन, शरीर और आत्मा का तालमेल। हम अक्सर शरीर की जरूरतों को तो समझ लेते हैं, भोजन, नींद, आराम, पर मन की जरूरत जैसे प्यार, अपनापन, सुकून और आत्मा की जरूरत जैसे अर्थ, उद्देश्य, मौन, उन्हें भूल जाते हैं। जब ये तीनों एक साथ समरस होते हैं तो जीवन मधुर हो जाता है। सौम्यता का अर्थ केवल शब्दों में नहीं होता, वह आंखों में होता है, हाथों की हरकतों में होता है, आपके चलने के तरीके में होता है, दूसरों के लिए आपकी सोच में होता है। जब हम किसी से मुस्कुराकर बात करते हैं, जब हम किसी बुजुर्ग की बात धैर्य से सुनते हैं, जब हम किसी पौधे को बिना तोड़े सींचते हैं, तो हम सौम्यता को जीते हैं। ओकिनावा के एक वृद्ध का कथन है, अगर तुम जीवन को थप्पड़ की तरह जियोगे तो वह तुम्हें लौटकर और जोर से मारेगा। अगर तुम उसे पंख की तरह छुओगे तो वह तुम्हें हवा बना देगा। यह अध्याय कहता है सफलता का मतलब केवल ऊंचाई नहीं होती, बल्कि स्थिरता भी होती है। जो पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है वह तेज हवाओं में गिर भी जाता है, लेकिन जो धीरे, मजबूती से, सौम्यता से बढ़ता है वह हर तूफान सह लेता है। इस अध्याय की सीख, जीवन में यदि लंबे समय तक जीना है तो केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी सहारा देना होगा। और उसका एकमात्र रास्ता है संतुलन और सौम्यता। अध्याय 8, जीवन में लचीलापन, टूटकर भी मुस्कुराने की शक्ति। जब हवा तेज चलती है तो या तो पेड़ टूट जाता है या वह झुककर उस हवा को गुजर जाने देता है। जिसने झुकना सीखा, जिसने मोड़ को स्वीकार किया, वही कहलाता है लचीला व्यक्ति। और यही है जीवन की सबसे बड़ी कला, लचीलापन। यानी परिस्थिति चाहे जैसी हो, उसमें भी झुककर जिए लेकिन टूटे नहीं। यह अध्याय हमें एक ऐसी शक्ति से परिचित कराता है जो न तो बाजारों में मिलती है, न किताबों में पढ़ाई जाती है, बल्कि जीवन की कठोर सच्चाइयों से गुजर कर ही जन्म लेती है। ओकिनावा की आत्मा, टूटे हुए घर लेकिन मुस्कुराते लोग। ओकिनावा, जहाँ ये पुस्तक जन्म लेती है, वहाँ के लोगों ने युद्ध, भूख, गरीबी और प्राकृतिक आपदाओं को सहा है। एक बार तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग पूरा द्वीप उजड़ गया था, पर आश्चर्य की बात यह नहीं थी कि वे बच गए, बल्कि यह थी कि वे फिर से हंसने लगे, फिर से खेतों में काम करने लगे, फिर से घरों को फूलों से सजाने लगे। वे टूटे लेकिन बिखरे नहीं, क्योंकि उनके भीतर था लचीलापन। लचीलापन का अर्थ क्या है? लचीलापन का अर्थ यह नहीं कि आप कभी रोए नहीं, कभी दुखी न हुए, बल्कि इसका अर्थ है रोने के बाद भी उठ खड़े होना, अंधेरे में भी रोशनी तलाशते रहना और हर चोट को एक नई दिशा में बदल देना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लचीलापन कोई विशेष गुण नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के भीतर मौजूद बीज की तरह होता है, बस उसे सींचना होता है। जो व्यक्ति हर असफलता के बाद सीखता है, हर दर्द को ताकत में बदलता है, वही लचीलापन का सच्चा उदाहरण होता है। पत्तियों में भी अर्थ खोजना। लेखक कहते हैं, जब जीवन हमें चोट देता है तो हम दो तरह से सोच सकते हैं। या तो हम पीड़ित बन जाएं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर हम स्वयं से पूछें, इसमें मुझे क्या सीखना था। जैसे एक वृद्ध जापानी महिला जिसने अपने बेटे को भूकंप में खो दिया था, फिर भी वह दूसरों को सहारा देने में लग गई। उसने कहा, मैं जानती हूँ दर्द क्या होता है, इसलिए मैं औरों का सहारा बन सकती हूँ। उसका जीवन एक सबक बन गया कि सबसे बड़ा उपचार होता है दूसरों को देना। लचीलापन का स्रोत अपना क्यों। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि लचीलापन तब आता है जब जीवन में कोई उद्देश्य हो, एक ऐसा क्यों जिसकी वजह से हम सुबह उठते हैं, एक ऐसी जिम्मेदारी जो हमें टूटने नहीं देती। जैसे ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, हमें जीना है क्योंकि हम बच्चों की कहानियां सुनाना चाहते हैं, हमें जीना है क्योंकि हम बगीचे में फूल खिलते देखना चाहते हैं,
हमें जीना है क्योंकि हमें जीवन का स्वाद अब भी प्यारा लगता है। जो व्यक्ति अपने क्यों को जानता है, वह किसी भी कैसे को सह सकता है। आत्मा की आवाज़ सुनना। लचीलापन कोई बाहरी कवच नहीं, बल्कि भीतर की आवाज़ है, जो कहती है, "रुक मत, तू अभी अधूरा नहीं है।" ये अध्याय हमें बार-बार एक ही बात सिखाता है कि हमें कभी भी परिस्थितियों को अपने से बड़ा नहीं मानना चाहिए। बर्फ पर चलने वाले पेंगुइन, आग से झुलसी हुई मिट्टी से उगता गुलाब, अंधकार में टिमटिमाता दीपक, ये सब जीवन के लचीले रूप हैं। अंतिम सीख, जो जीवन की चोटों को मुस्कान में बदल देता है, जो टूटकर भी सपनों को संजोता है, जो गिरकर भी खुद को उठा लेता है, वही है सच्चे अर्थों में जीवित। लचीलापन जीवन की वह मौन शक्ति है जो कहती है, मैं फिर से खिलूंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य अभी अधूरा है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो याद रखना, आपके भीतर भी वही बीज छिपा है जो ओकिनावा के लोगों में था, वही शक्ति जो दर्द को दिशा में बदल सकती है। टूटो मत, रुको मत, झुको, लेकिन बिखरो नहीं, क्योंकि तुम्हारा क्यों अभी जिंदा है। आपका इकिगाई, आपका कारण, आपका जीवन अब भी आपसे कुछ चाहता है। तो चलो, फिर से खिलते हैं।